दोस्तों आज बात करते हैं कुलदीप सेंगर के ऊपर। आज बहुत चर्चित केस उत्तर प्रदेश का। इसी तरफ पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रेशर बनाता है एजेंसीज पे, इसी तरह से गलत तरह से हमारे ऊपर चार्जशीट लगवाई गई। पहले आपको पता है कि हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक सर्वेंट वाले पॉइंट पे वहां पे बहस हुई है, हर पॉइंट पे बहस हुई है। एम्स की रिपोर्ट है कि वो 18 साल के ऊपर थी तब। उन्होंने बयान में अपना समय 3 बार बदला है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे मेरे साथ रेप हुआ, फिर उन्होंने समय बदल के कहा नहीं शाम को 6 बजे हुआ, फिर उन्होंने फाइनली एफआईआर में समय बदल के कहा नहीं 8 से 8:30 हुआ। रिकॉर्ड की बात है, सीबीआई ने देखा, हमारे पिता का सीडीआर निकाला, वो 17 किलोमीटर उन्नाव अपनी ऑफिस में उस वक्त मौजूद है, उस घटना स्थल पे है भी नहीं। ये जो विक्टिम है, इनकी खुद फोन कॉल्स चल रही हैं उस वक्त जो घटना का इन्होंने समय बताया है। सारे सबूत होते हुए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर चीज होते, ये कभी नहीं आपको बताएंगे। देखा आप लोगों ने वीडियो। लड़की पूरे फैक्ट के साथ बात कर रही है। आप लोग एसी चैम्बर में बैठ के बस बाकी देख लिया, वो इंडिया गेट का जो एसी चैम्बर में बैठ के बस उसी पे बात करने लगे कि मतलब कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। अरे भाई दोषी कौन है दोषी या नहीं है, ये कोर्ट का मैटर है। कोर्ट फैसला करेगा, जांच एजेंसी अपनी जांच करके देगी, बाकी बात कोर्ट फैसला करेगा। आप कौन होते हो इसी चैम्बर में बैठ के उसी को दोषी बनाने वाले? मीडिया वालों, आप लोग ऐसे किसी पे डिसीजन मत लो। आप ही, अगर आप ही सारे जज बन जाओ, आप ही सुप्रीम कोर्ट बन जाओ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? इसी चैम्बर में बैठ के सारे फैसले वहीं से कर दिया करो। समझ में नहीं आता कि मतलब किसी चीज़ के फैक्ट पे गए नहीं, कोई तहकीकात की नहीं, छानबीन करी नहीं, बाकी आगे मीडिया में बैठ के एसी चालू करके अपने भौंकने लगो। वहाँ से एक वहाँ से दिल्ली से भौंकता है, एक उधर भौंक रही है जाके उत्तर प्रदेश में। उसे कुतिया को बस एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है, बाकी बाद भौंकना स्टार्ट। उसको तो ये भी नहीं पता किस पे भौंकना है। कभी देश के ऊपर भौंकने लगती है, कभी प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर भौंकने लगती है, अभी कुलदीप मिश्रा जी के ऊपर भौंक रही है। कारण भाई अब वो बीजेपी में नहीं है, पहले बीजेपी में था। आज बीजेपी से निष्कासित हो गया है, निष्पक्ष जांच हो रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उसे अपना काम करने दो। कोर्ट अपना काम कोर्ट कर रहा है। अगर हाई कोर्ट ने अगर जमानत दे भी दी ना, तो किस आधार पर दे दी, ये भी तो है फैक्ट। भाई जज बन के बैठे हैं, जज बन के वहाँ बैठे हुए हैं श्रीमान, तो उनने भी कुछ देखा होगा इतना बहुचर्चित केस को, और इतना हाईलाइट केस में जमानत दे रहे हैं, तो कुछ तो देखा होगा, कुछ तो फैक्ट होंगे ना उनके पास जब जमानत दी है। बाकी बात सुप्रीम कोर्ट ने मानो रोक लगा दी। चलो बे मतलब का मतलब प्रेशर क्रिएट करना है, प्रेशर में लेके आना। हाई कोर्ट को भी प्रेशर में ले आओ, जांच एजेंसी को भी प्रेशर में ले आओ। निष्पक्ष जांच होने दो ना उसको। निष्पक्ष कैसे होती है जांच? आपके भौंकने से कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस होता है। अगर वो दोषी है तो उसको फांसी दी जाए। मैं भी बोलता हूँ फांसी दी जानी चाहिए अगर दोषी नहीं है ना वो, तो अगर दोषी सिद्ध नहीं होता, दोष सिद्ध नहीं होता, तो उसके ये उसका कैरियर तबाह, उसका परिवार तबाह, उसकी जिंदगी तबाह। इसका भुगतान कौन करेगा? आप लोग कर सकते हो क्या? मतलब इसी चैम्बर में बैठ के उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ दोषी है तो मैं बोलता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा गलत आदमी का। उसको फांसी होना चाहिए, जरूर होना चाहिए फांसी अगर दोषी है तो। वही शब्द उसकी लड़की के हैं, अगर मेरा बाप दोषी है तो उसे फांसी दो, फांसी होना चाहिए। अगर दोषी नहीं है तो फिर कोर्ट का काम है, कोर्ट को करने दो। बाकी तुम्हारे भौंकने से कहीं ना कहीं जांच एजेंसी भी डिस्टर्बेंस होती है, कोर्ट में भी कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होता है। उन्हें अपना निष्पक्ष काम करने दो, निष्पक्ष तरीके से करने दो। वो लड़की है पूरे फैक्ट के साथ बात कर रही है। आप लोगों के पास कोई फैक्ट नहीं है। इंडिया गेट का प्रोटेस्ट देख लिया है, 10 लोग 20 लोग 25 लोग 50 लोग इकट्ठा करने के बाद दोष सिद्ध नहीं हो जाएगा। वो दोष के लिए सबूत चाहिए, गवाह चाहिए।
और फिर क्राइम होना भी चाहिए, क्राइम किया है। भौंकते रहो आप लोग, तो भौंकते रहो, भौं भौं करते रहो बस। वहाँ से कुछ कोरा डलते रहते हैं, दूसरे को कोरा पे भौंको, ये भी फैसला नहीं कर पाते हम कर क्या रहे हैं सिर्फ। अब सुबह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा भड़ास भरी हुई थी, क्या करूँ। जय श्री राम दोस्तों।